हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। इससे पहली वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन में चेन रूल के बारे में बात की थी और मैंने तब कहा भी था कि चेन रूल जो है डिफरेंशिएशन का सबसे मेन पार्ट है। तो उस मेन पार्ट को हम खाली एक ही वीडियो में नहीं बता सकते कि उसमें किस टाइप की जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आज फिर उसी को प्रैक्टिस कराते हुए एक बार फिर आज चेन रूल ही स्टार्ट करता हूं। तो चलिए देखिए एक बार फिर से डिफरेंशिएशन का चेन रूल। तो मैंने पहले भी कहा है कि चेन रूल सबसे मेन है डिफरेंशिएशन के अंदर। आप लोग सबसे ज्यादा मेन फोकस चेन रूल पर कीजिए। अगर आपको चेन रूल आ गया तो 50% डिफरेंशिएशन तो खुद पर खुद क्लियर हो गया। बाकी बचे 50% तो वो उनके कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, वो तभी आप कर सकते हो जब आपको चेन रूल आता है, क्योंकि उन सभी कॉन्सेप्ट में चेन रूल का यूज होगा। अगर आपका चेन रूल क्लियर नहीं है तब आप डिफरेंशिएशन सही से नहीं कर सकते। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की बात करें या 12th के बोर्ड की बात करें, मेनली हमें जो फोकस करना है वो चेन रूल पर करना है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम चेन रूल को। तो जैसे मैंने फॉर्मूलाज वगैरह पहले ही लिखा दिए थे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है y = √10x। अभी हम सिंपल से डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन y = √10x। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? देखो मेरे पास रूट का डिफरेंशिएशन नहीं है, 10x का डिफरेंशिएशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो हम चाहें तो इसे किसमें लिख सकते हैं? हल्का याद होगा, 10x की पावर 1/2। तो अब हम लिख सकते हैं, मैंने कहा था जैसे ही पावर आ जाए तो वो x की पावर n बन जाता है। तो हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू x की पावर n का n, x की पावर कितना हो गया? n-1। ठीक है, n x की पावर n-1। अब जिसे तुमने x माना उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करना है। यही तो बताया था कल भी मैंने कि जैसे 10x हम पढ़ रहे हैं x की पावर 1/2। x किसे पढ़ रहे हैं? 10x को। तो 10x का डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे। मेनली मेरा कहने का मकसद या इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सभी को चेन रूल क्लियर हो जाए। हाफ 1/2 से -1 कर रहे हैं तो कितना हो गया? 10x की पावर -1/2। और 10x का क्या डिफरेंशिएशन होता है? sec² x। अब इसे नीचे लिखें तो क्या आएगा? हाफ 10 माइनस है तो नीचे आके प्लस हो गया और इनटू कितना आ गया? sec²। अब दिख रहा होगा sec² मल्टीप्लाई कर रहा है 1 को, तो हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? sec²x अपॉन 2√10x। अब इसी चीज को मैं तुम्हें दोबारा दिखाता हूं। एक डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे? √10x याद होगा, मैंने इसी आइडेंटिटी को कल सोल्व कराया था कि d/dx √x का क्या फॉर्मूला होता है? 1/2√x होता है। अगर मैं इसी आइडेंटिटीज को यूज करूं, इसे क्या पढ़ेंगे? √x। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x हो गया इंटू d/dx 10x। अब 10x का जब कर रहे हैं तो क्या होता है? sec²x। और ये आ गया sec² अपॉन 2√10x। तो ये हमारा हुआ डिफरेंशिएशन। इस तरीके से ऐसे कर रहे हैं तब भी सही है, ऐसे कर रहे हैं तब भी सही है, लेकिन ये तभी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। चलिए देखो समझ में आ गया होगा। जैसे हमारे पास √x, तो √x का 1/2√x, x किसे माना? 10x को, तो 10x का दोबारा कर दिया sec² अपॉन 2√10x। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, मान लो हम प्रोडक्ट रूल में ले लें
या एक और लिखते हैं, ये बहुत आता है, y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जब इसकी बात करते हैं, कभी कभी प्रूफ करने को भी आ जाता है बोर्ड में 4 मार्क्स में, तो यहाँ पे जब हमें पता है log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। पढ़िए log x, क्योंकि log ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी यही है और यही लगनी है, इसलिए इसे चेन कहा जाता है। log x किसे पढ़ रहे हैं, इसे, इसी को तो x बोल रहे हैं। तो जब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू log x का डेरिवेटिव 1/x। क्लियर? log x का डेरिवेटिव 1/x। अब किसे x माना, इसे, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पर, अब मैं यही वाला कॉन्सेप्ट दोबारा यूज करूंगी जो अभी बताया था। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये कैसे होता है पिछली वीडियो में बताया था। 1/x, चलिए कितना हुआ, x का डेरिवेटिव 1, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/2 रूट। अब यहां ये बताओ x किसे माना, x का तो 1 है, ठीक है, ये रूट x, तो x किसे माना, इस टर्म, इसका दोबारा डेरिवेटिव। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो जब सोल्व कर रहे हैं तो 1/1 2 रूट, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। नहीं आता समझ में तो कैसे लिखेंगे, n x की पावर n-1 आ गया, कांस्टेंट का 0। अब जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, देखिए, इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 2x, यानी कि कितना हो गया 1 प्लस 2x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? 2 से 2 कैंसिल। अब यहां एलसीएम ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बोर्ड में आया हुआ है। जब यहां एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, तो आंसर हो गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार दोबारा देखिए ध्यान से, बहुत ही चेन रूल पे अच्छा क्वेश्चन है। जैसे y इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसे पढ़ा log x, तो log x का 1/x, x जिसे माना उसका दोबारा कर दिया तो x का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर कांस्टेंट है इसलिए इसका 0। जब यहाँ ये लिख दिया 2 से 2 कैंसिल, जब एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ 1 है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे, तो x, अब इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि इफ y इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, और कभी डबल डेरिवेटिव में भी इस क्वेश्चन को दे देते हैं। तो खैर बात बाद में करेंगे, तो आपको ये चेन रूल का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे हमारे पास y इक्वल टू कहीं आ जाता है tan
ई की पावर एक्स, और ये भी मान लो हमारे पास रूट एक्स। अब थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएंगे, डिफरेंशिएट अब समझ में आने लगा होगा। dy अपॉन dx क्या पढ़ेंगे इसे, रूट एक्स, और d अपॉन dx रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो जब इसे रूट एक्स पढ़ रहे हैं तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन कुछ भी लिख लो, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, किसे पढ़ा है, tan x। इसे क्या पढ़ेंगे, tan x। अब tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब किसे x पढ़ा, e की पावर x को, तो इसीलिए इसे चेन बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे आता है। जैसे यहाँ पढ़ रहे थे रूट एक्स, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स किसे बोला, tan x को, ये लिख दिया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। क्या ये tan x है, नहीं, तो यहाँ tan x की जगह क्या है, tan e की पावर x, तो इसलिए e की पावर x का दोबारा करेंगे। sec स्क्वायर e की पावर x 2 रूट tan e की पावर x, और e की पावर x का दोबारा डिफरेंशिएशन e की पावर x। ये ध्यान से क्लियर है, एक बार फिर देखें। y इक्वल टू रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, वो लिख रहा। x किसे माना, tan x को, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब x किसे पढ़ा, e की पावर x को, तो e की पावर x का दोबारा से कर दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास यही चीज डिवाइड में या मल्टीप्लाई में भी आ सकती है। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास sin क्यूब एक्स और cos x, दिख रहा है, इनटू है, ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट होगा। तो चलिए देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, sin x की पावर 3, अब ये किसका बना, x की पावर n का, और d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता है। जब भी पावर आ जाए तो बिना देखे आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें भी चेन रूल ध्यान रखेंगे। जैसे प्रोडक्ट आ गया, फर्स्ट सेकंड क्या होगा, डिफरेंशिएट dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं x की पावर n का sin क्यूब x। अब ये हुआ x की पावर n, तो इसे क्या लिखेंगे, n x की पावर कितना, n माइनस 1। अब किसे x माना, cos को, तो cos का दोबारा कर प्लस cos x की पावर 5, इसे क्या पढ़ेंगे, x की पावर n 3 माइनस 1, और d अपॉन डी एक्स कौन सा कर देंगे, ठीक, ये आ जाएगा cos x की पावर कितनी बची, 4, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, 3 sin स्क्वायर x और sin x का cos x। तो दिक्कत, अब जब इसे लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 sin की पावर 4x प्लस 3
cos की पावर 6x और sin की पावर 2x। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। जैसे y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कोस की पावर 5x, x की पावर यहाँ जब देख रहे हैं तो ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसमें मैंने तब भी कहा था कि जिस पे डेरिवेटिव लिख रहा हो खाली उसी को करेंगे, बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा। तो ये सेम x की पावर n का n x की पावर n-1। अब आगे से भी डायरेक्ट करेंगे, जैसे 5 cos की पावर 4x, cos x sin x, cos की पावर ये ऐसे ही लिख दिया, x की पावर n का n x की पावर n-1, sin x का cos x और 3 sin स्क्वायर x। 5a 1a 6 हो गया, अब यहाँ पे 3a 1a कितना 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। तो इस तरीके से हम चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो उन्हें कर सकते हैं। चलिए और देखिए, जैसे कहीं ऐसा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू tan इनवर्स sin e की पावर x। ठीक है, tan इनवर्स sin e की पावर x। अब जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला था d अपॉन dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब ये tan इनवर्स x है तो इसे क्या पढ़ेंगे 1/x। तो tan इनवर्स x का 1/x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। x कितना है sin e की पावर x, ऐसे लिख दीजिए, ये लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखो, इसे क्या पढ़ा tan इनवर्स x, x किसे माना इसे, तो इसका दोबारा करेंगे। अब इसे क्या पढ़ेंगे sin x, तो sin x का क्या डेरिवेटिव होता है, ये हो जाएगा 1/1 प्लस sin स्क्वायर e की पावर x। अब sin x का क्या हो गया cos x। ठीक है, अब इसका e की पावर x का दोबारा कर देंगे। तो जब हम देखते हैं तो e की पावर x तो 1/, या ऐसे लिख दो ये cos e की पावर x 1 प्लस e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x। ठीक है, क्या आंसर हुआ e की पावर x cos e की पावर x 1 प्लस sin स्क्वायर e की पावर x। देखिए अब एक बार फिर ध्यान से समझिए, tan इनवर्स sin x क्या हो गया, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x किसे माना sin e की पावर है, तो इसका दोबारा sin x का क्या हुआ cos x। अब e की पावर x का दोबारा कर दिया, e की पावर x का e की पावर x, इसे इधर लिख दिया, तो ये हो गया e की पावर x cos e की पावर x 1 प्लस sin स्क्वायर e की पावर x। अब देखिए इसके बाद मेरे ख्याल से चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू, मान लो हमने लिख दिया cos tan e की पावर x का रूट x। देखिए क्वेश्चन को जितना कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो बनाओ, तो उसे करने की कोशिश करो। अब इसे क्या पढ़ेंगे हम cos x दिख रहा है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तभी से चेन बोला गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कई जगह फॉर्मूले लग जाते हैं। जैसे cos x का क्या हुआ माइनस sin x हो गया, ये फॉर्मूला है d अपॉन dx cos x कितना होता है माइनस sin x। अब यहाँ पढ़ो, थोड़ा ध्यान लगाओ, cos x किसे पढ़ा tan e की पावर x, समझ में आ गया, माइनस साइन अंडर रूट tan x। अब tan रूट x का डिफरेंशिएशन 1/√x
2 रूट एक्स। अब जब 2 रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स। अब x यहां किसे पढ़ा, क्योंकि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसका तो 1/2 रूट एक्स हो गया, लेकिन इसे x किसे माना, tan e की पावर x। इसे क्या पढ़ेंगे, tan x। तो ये हो गया माइनस साइन tan x 2 रूट e की पावर x। अब इसे क्या पढ़ रहे हैं, tan x। tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर x। तो जो d/dx tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, क्या अब हो गया, नहीं। tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, अब x नहीं था तो इसलिए x का दोबारा करेंगे, क्या आ जाएगा, d/dx e की पावर x। क्लियर है। अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो देखो क्या आंसर आएगा। हमारे पास आंसर आया कितना, इक्वल टू sec स्क्वायर को चाहो पहले लिख दो, माइनस sec स्क्वायर e की पावर x इंटू साइन रूट tan x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x अपॉन 2 रूट tan e की पावर x। तो इस तरीके से हम जो है चेन रूल पर रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि इस वीडियो और पिछली वीडियो के बाद आपका चेन रूल के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक त्यागी अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।